हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज कॉमर्स क्लासेस। आज हम देखेंगे सम हाइलाइट्स रिगार्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, मैं इसके पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको कि ये कब चेंज हुए थे। ठीक है, जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब कब चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पहले 1948 में आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, 1948 में। फिर उसके बाद चेंज हुआ वो 68 में। फिर चेंज हुआ 86 में। अब चेंज हुआ ये 2020 में। 86 के बाद डायरेक्ट 2020, यानी कि 34 ईयर्स के बाद। ठीक है, 35 ईयर्स के बाद ये चेंज हुआ है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका यानी हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर सम हाइलाइट्स है जो मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूँगी। ठीक है, तो प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने सम हाइलाइट्स। इसमें आपके पास जो भी है वो अभी रिवाइज्ड है पूरा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम हाइलाइट्स है। ठीक है, सम हाइलाइट्स के अंदर फर्स्ट आपके पास है यहाँ पे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें आपके पास 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप्ड। ठीक है, ये फर्स्ट दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं रीड करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये। फिर है यानी ये मेन जो पॉलिसी में चेंजेस हुआ है ये है। ठीक है, अभी तक हम कोठारी एजुकेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके रिफॉर्म से हम लोग पढ़ते आ रहे थे। फिर ये है आपके पास न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी 5+3+3+4। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है ये मैंने पूरा आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है, तो मैं आपको डायग्राम बताती हूँ क्या है ये। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक। वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था 10+2। ठीक है, तो 10+2 यानी कि ये देखो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्टिंग जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, वो क्या था यहाँ पे 2 इयर्स एज क्या है 16 to 18, और यहाँ पे क्या है 10 इयर्स एज है 6 to 16। इसका मतलब क्या हुआ 10+2, फर्स्ट यही था आपका। ठीक है, क्या था यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप्ड, यानी कि अब ये जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी रहेगी वो कैसी रहेगी, न्यू रहेगी, वो हमारी रहेगी 5+3+3+4। तो ये कैसे रहेगा, ये देखो ये था आपके पास 10+2, यानी कि ये हो गया आपका 11th और 12th जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये था आपका 11th एंड 12th, और यहाँ पे फर्स्ट टू 10। राइट है, ये कैटेगरी के अंदर सब जन आ जाते थे। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या हुआ है चेंजेस। ओके, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि न्यू कुछ पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जैसे कि आपके पास है। अब क्या है न्यू स्ट्रक्चर आपका 5+3+3+4। बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है ये वाला। ठीक है, तो इसको किस तरह से बांटा है इसमें कि जैसे कि आपके पास फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। अब इसके अंदर किस तरह से आपको बांटा गया है, जैसे कि 3+4, इसको मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चेंजेस है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसा रहेगा देखो, आपके पास फर्स्ट क्या है यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फिर है आपके पास प्रिपरेटरी स्टेज थर्ड यानी कि 3 प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग। मिडल स्टेज यानी कि 3 इयर्स का ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस मैथमेटिक्स आर्ट्स सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। और सेकेंडरी स्टेज यानी कि ये 4 इयर्स का रहेगा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से ये क्या है। ओके, तो ये है आपके पास ये जैसे कि 3 इयर्स इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड 12 इयर्स इन स्कूल। ठीक है, तो ये कैसे है देखो यहाँ पे आपके पास मैंने न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आपके पास जैसे कि आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज यानी कि 5 का इसके अंदर ये कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी, जैसे कि ये है आपके पास 2 इयर्स यानी कि क्लास 1 एंड 2, इसमें एज कैटेगरी में आएंगे आपके 6 to 8 इयर्स के। ठीक है, फिर है आपके पास 3 इयर्स यानी कि आपकी आंगनवाड़ी यानी कि जो हम प्री स्कूल रहता है ना। ठीक है, प्री स्कूल यानी कि उसको क्या बोलते हैं बाल वाटिका, इसके अंदर एज है आपका 3 to 6। ठीक है, तो 5 यानी कि 5 यानी यहाँ इसके अंदर 2 कैटेगरी होगी, ये 3 इयर्स और 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो 3 इयर्स में कौन आते हैं जो स्टार्टिंग के बच्चे आंगनवाड़ी वगैरह, और उसके बाद क्लास 1 एंड 2। फिर है आपके पास क्या, ये तो 5 का हुआ, ये हुआ आपका फाउंडेशनल स्टेज। फिर आपके पास क्या है 3। ठीक है, तो 3 इयर्स यानी क्या 3 इयर्स यानी कि क्लास 3 to 5।
अब इसमें एज कैटेगरी आपकी 8 to 11, ठीक है, 8 to 11, तो यहाँ पे आप 3 ईयर्स क्लास 3 to 5, फिर वापस आपके पास 3, ये हुआ आपका 5 + 3, फिर क्या +3, तो ये 3 ईयर्स किसके लिए है, क्लास 6 to 8, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसमें एज कैटेगरी आती है आपकी 11 to 14, क्लियर है। फिर क्या आपके पास +4, यानी कि 4 ईयर्स आपके किस में रहेंगे, 4 ईयर्स है जो है आपका क्लास 9 to 12, और इसमें एज है 14 to 18, ठीक है। आपको पता है 17, 18 तक हमारा ये 12th कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो 9, 10, 11, 12, तो ये मेजर चेंजेस है आपके, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग है करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है ये, जो एग्जिस्टिंग और न्यू एकेडमिक, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। अब कुछ हाईलाइट्स है और भी इसके अंदर, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि ये मैंने आपको बताया अप टू प्री स्कूल 6 to 8, ठीक है, मिड स्कूल 8 to 11, हाई स्कूल 12 ऑनवर्ड ग्रेजुएशन, फिर है आपके पास 4th एनी डिग्री विल बी 4 ईयर्स, फिर 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। 1st से लेके 5th तक वहाँ पे बोला है कि मदर टंग में भी रहेगा, ओके। और साथ में 6 से लेके फिर 6 के बाद ऑनवर्ड 6 स्टैंडर्ड से लेके फिर वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज यानी कि स्किल वगैरह वहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट्स, ओके। 8 से 11 के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। फिर ऑल ग्रेजुएशन कोर्स विल हैव मेजर एंड माइनर, जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स कैन हैव फिजिक्स एज मेजर एंड द म्यूजिक एज माइनर ऑल्सो, एनी कॉम्बिनेशन ही कैन चूज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है समझने के लिए कि वहाँ पे बोला ना 8 to 11 स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो किस तरह से वो चूज कर सकता है, तो एक मेजर रहेगा और एक माइनर सब्जेक्ट, इस तरह से वो चूज कर पाएगा अपने ग्रेजुएशन कोर्स में। फिर ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय ओनली वन अथॉरिटी, ठीक है। अब सिर्फ एक अथॉरिटी के अंडर पूरी हायर एजुकेशन गवर्न होगी। फिर है यूजीसी AICTE विल बी मर्ज्ड, ठीक है, ये मर्ज हो गया है। ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट ओपन डीम्ड वोकेशनल एक्सेट्रा विल हैव सेम ग्रेडिंग एंड अदर रूल्स, ओके। सब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्राइवेट हो, ओपन हो, डीम्ड हो, वोकेशनल, सबको सेम ग्रेडिंग और सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर आपके पास न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेटअप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन कंट्री, नो स्टेट कैन चेंज, ठीक है। हर एक यानी कि हर एक कंट्री में, पूरे कंट्री में पूरा सेम न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड रहेगा, सेटअप रहेगा, ठीक है। यानी कि वहाँ पे कोई एक स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है सेम लेवल ऑफ एक्रेडिएशन टू एनी कॉलेज बेस्ड ऑन इट्स रेटिंग, कॉलेज विल गेट ऑटोनोमस राइट्स एंड फंड्स, ओके। फिर से 13 है न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर्स इन होम एंड प्री स्कूल 3 to 6। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्ले एंट्री एंड एग्जिट्स फ्रॉम एनी कोर्स, ये भी बहुत बड़ा चेंजेस है, मल्टीप्ले एंट्री एंड एग्जिट्स फ्रॉम एनी कोर्स। अब अगर कोई रीज़न आपके पास यानी कि कुछ रीज़न की वजह से आप अगर स्कूल कॉलेज छोड़ते हो, ठीक है, ड्रॉप करते हो, तो फिर वापस आप जब भी आपको वापस पढ़ने की इच्छा हो तो आप वापस वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर 3rd सेमेस्टर तक पढ़ा फिर छोड़ दिया, ड्रॉप आउट लिया, तो 4th सेमेस्टर से आप वापस कंटिन्यू कर सकते हो जब आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस है। फिर आपके पास क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन, फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट्स विच ही कैन यूटिलाइज इफ ही टेक्स ब्रेक इन कोर्स एंड कम बैक अगेन टू कंप्लीट कोर्स, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। वो जा सकता है फिर वापस आ सकता है, यानी कि वहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट जैसा हो गया। फिर ऑल स्कूल्स एग्जाम विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर, हर एक स्कूल की एग्जाम कैसी रहेगी, विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर, यानी कि ईयर में 2 बार। फिर है द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली, ओके। वहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है सिलेबस भी कम किया गया ही है, 30% बोल रहे थे लेकिन 25% कम किया है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, लास्ट वीडियो, तो ये ज़रूर देखो, ठीक है, कि कितना कम हुआ है, वो पूरा पोर्शन के साथ मैंने बनाया। फिर आपके पास मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। अब यहाँ पे कैसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स वो यानी कि आपकी स्टडी कैसी हो जाएगी, स्किल बेस्ड वोकेशनल ये सब रहेगा, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा और आप उसको अप्लाई कर पाओगे वो नॉलेज को, ठीक है। फिर है फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ स्टूडेंट्स कंप्लीट ओनली 1 ईयर,
he will get a basic certificate. If he complete 2 years, then he will get diploma certificate, and if he complete full course, then he will get degree certificate. Okay, so no year of any student will wasted if he break the course in the between. क्या है यहाँ पे, अगर वो बीच में छोड़ रहा है तो वो साल उसका वेस्ट नहीं जाएगा. फिर लास्ट है यहाँ पे, all the graduation course field of all university will be governed by single authority will capping on each course. ओके, तो ये कुछ सम हाइलाइट्स थे जो ज़रूरी थे आपको जानने के लिए, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड है. ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए. सो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया. ओके, तो अब होप है हमें कि नाउ वी कैन होप आवर एजुकेशन सिस्टम विल बी एट पार विथ मॉडर्न कंट्रीज एंड फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन विल बी ब्राइट. ओके, तो ये कुछ हाइलाइट्स थे जो आपको मैंने बताया. होप सो आपको अच्छा लगा हो और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी. ओके, तो थैंक यू. सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो. थैंक यू.